हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अंकित भाटी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक से। और इस बुक के सभी क्वेश्चनों का आपको चैप्टर वाइज सभी सॉल्यूशन बताया जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल मेथड से। मेन बात है कि बिल्कुल आसान और सिंपल मेथड से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए और ज़बरदस्त बनिए मैथ में, जिससे कि आपका एग्ज़ाम कोई भी मत रुके, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, रूट में 128 माइनस एक्स बराबर रूट में 129 माइनस रूट 24। तो ये वाली कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू बहुत ही प्यारे तरीके से और आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मेन बात दी गई है ये वाली कंडीशन। देखिए 64 का स्क्वायर रूट यानी 64 का वर्गमूल होता है 8 होता है इसका वर्गमूल। अब जैसे ही हम 129 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो 8 घटाएंगे, 129 में से 8 घटाएंगे 121 रह जाता है। 121, देखिए 121 रह जाता है ऐसा। और इधर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बन जाता है। देखिए स्क्वायर रूट हटाते हैं हम, 128 माइनस एक्स बराबर, जब हम इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बन जाता है और उसी स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाता है। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाता है। तो मीन्स हम लिख सकते हैं बराबर 121 ऐसे। तो हम लिख सकते हैं 121 के बराबर ऐसे। तो देखिए इस कंडीशन को मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है। अब बहुत ही आसान। अब देखिए माइनस एक्स इधर जाएगा और ये वाली संख्या 128 में से घट जाएंगी। तो 128 में से 121 घटाएंगे 7 बच जाता है। 128 माइनस 121 बराबर हो जाएगा x। तो 128 में से 121 घटाएंगे तो माइनस का प्लस का इसमें 7 बचता है। माइनस का 121 घटाएंगे तो प्लस का 7। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 22। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 7। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी प्रकार से करेंगे, सेम इसी मेथड से, क्योंकि सेम कंडीशन का क्वेश्चन है ये भी। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और इस बार यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे। पहले बार यहाँ पर माइनस था तो घटाया था, इस बार प्लस है तो जोड़ देंगे। 213 में 12 जोड़ेंगे तो 225 हो जाता है। देखिए 225 हो जाता है। और वही तरीका इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 164 माइनस एक्स, तो इधर स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा, 164 माइनस एक्स बराबर 225। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो 225 रह गया। अब 225 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस एक्स इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 164 माइनस 225 बराबर हो गया एक्स के। अब देखो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह बचेगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1 और 12 में से 6 घटाएंगे 6, 1 में से 1 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। तो x का मान आ गया -61 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है -61। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो हमें x की वैल्यू मालूम हो गई है कि x की वैल्यू -61 है। ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 और इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से करेंगे। देखो रूट 10 माइनस 2 रूट 21 है प्लस रूट 8 प्लस 2 रूट 15 है बराबर रूट ए प्लस रूट बी, जहां ए और बी पूर्णांक है तो रूट ए बी का मान हमें बताना है। तो देखो इस टाइप के मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि जब बड़ा रूट और उसके अंदर एक छोटा रूट आ जाए और यहाँ पर 2 हो, अगर 2 नहीं है तो 2 लाना चाहिए या बनाना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है
तो अब हम क्या करते हैं ट्रिक में, ये करते हैं कि दी गई छोटे रूट वाली जो संख्या है, जो छोटे रूट के अंदर लिखी संख्या है 21, उसके 2a से फैक्टर कर लेते हैं, 2a से गुणनखंड कर लेते हैं, जिनका मान 10 आना चाहिए जोड़ने पर। तो 7 × 21, 7 × 10। जो चिन्ह यहाँ आएगा प्लस होगा तो प्लस आएगा, इनके बीच में माइनस होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। सेम यही मेथड इसमें है। 5 × 15, 5 और 3 8, 7 × 21, 7 × 10 ये। अब यहाँ पर हम इनको सेपरेट करेंगे। देखिए बड़ा रूट हटाने के लिए इनको स्क्वायर रूट में लिख देंगे। √7 माइनस का चिन्ह है √3 प्लस वही तरीका यहाँ पर √5 और प्लस √3। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए माइनस प्लस कट जाएगा। अब इनकी कंपेयर करेंगे दोनों की। देखिए कंपेयर कर लेते हैं। ए से √7 तो बराबर √a, √5 तो बराबर √b। तो इसका मतलब हुआ a बराबर होगा 7 और b बराबर होगा 5। तो यहाँ से मैंने दोनों की कंपेयर करी, इन दोनों से इन दोनों की, तो हमें a बराबर आ गया 7 और b बराबर मिला है हमें 5। तो a बराबर 7, b बराबर 5 हमें ज्ञात हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रूट में a गुणा b, a b का मान हमें बताना। तो देखिए फ्रेंड, रूट में a के स्थान पर 7 और b के स्थान पर हम 5 रखेंगे, जो कि बनेगा 7 × 5 = 35। अब देखिए 35 बन गया तो 35 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 5 × 5 = 25, 6 × 36 ज़्यादा हो जाएगा। 5 × 5 5 बार मारनी चलेगी इसका स्क्वायर रूट निकालने पर। तो 5 देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो हम लिख देंगे 5.9। लीजिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यदि वही तरीका आ गया यहाँ पर भी इस सवाल में, बड़े रूट के अंदर छोटे रूट वाली संख्या, लेकिन इस बार यहाँ पर 2 नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 था, इस बार यहाँ पर 2 नहीं है। तो 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? 60 के जो टुकड़े करेंगे वे 2 × 30, क्योंकि 2 यहाँ रखना है तो 2 × 30 के रूप में करेंगे 60 के टुकड़े। 2 × 30, इसको ऐसे लिख लेंगे हम 86 - 2 × 30 का वर्ग अंदर ले जाएंगे। 900, 900 दूनी 1800 हो जाएगा। देखिए 30 का वर्ग 900 होता है, 900 अंदर ले जाएंगे, 2 में गुणा करेंगे, 900 दूनी 1800। अब देखो इसको हल करेंगे, ए और बी से कंपेयर करेंगे। देखो वही तरीका जैसे मैंने यहाँ बताया, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ 86 आता है। तो देखिए 50 × 36, 50 व 36 की गुणा करेंगे तो गुणनफल 1800 आता है और दोनों का जोड़ आएगा 86। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। ऐसे 50 जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे √36। तो 50 का हो गया 25 दूनी 50, 5 √2 - 36 का 6, ये वाला। अब इसकी कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू हो गई माइनस का 6, कंपेयर करेंगे इससे, और b की वैल्यू हो गई माइनस, यहाँ ये माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस से इसको प्लस को भाग करेंगे, माइनस आ जाएगा। √2 से √2 को भाग करेंगे 5 आ जाएगा, तो माइनस का 5। देखिए कंपेयर करना सीख लीजिए। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं कंपेयर करनी। माइनस का 6 बराबर a है, तो a का मान आ गया -6, और 5 √2 बराबर होता है माइनस का b √2। अब देखिए माइनस से प्लस को भाग करेंगे माइनस आएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो -5 आ जाएगा बराबर b। तो b की वैल्यू यहाँ पर -5, a की वैल्यू -6। जैसे कि हमें दोनों पॉइंटों के बारे में मालूम हो गया है, a और b के बारे में। तो अब हमें क्वेश्चन को देखना है क्या पूछता है क्वेश्चन के बारे में। तो इसने कहा है a² + b² का स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि वर्गमूल a² b² का दशमलव के शुद्ध मान तक हमें इसका मान निकालना है।
तो यहाँ पर एंट्री भरेंगे अब हम, देख लीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर, ए का मतलब -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, प्लस -5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 6 5 11 हासिल 1 61 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 और 1 हासिल 6। अब देखिए 61 का वर्गमूल निकाल लीजिए, या तो आंसर यही हो जाता है या फिर 61 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 7 7 49 हो, 8 8 64 हो जाएगा। 7 7 49, तो 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में 7 है। अब इन दोनों में 7 है तो क्या बनता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 7 7 49। यहाँ पर 61 का वर्गमूल निकालेंगे। 61 का वर्गमूल कैसे, चलिए देख लेते हैं। 61 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए 61 का वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ मैं आपको भाग विधि के माध्यम से। 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे ऐसे। 7 7 49, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 7 8 56 चलेगा। 7 7 49, 7 8 नहीं सॉरी, यह है 7 7 49, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 7 49 ही रहेगा। अब देखो 11 में से 9 घटाएंगे 2 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, 7 का दुगुना 14 लिखेंगे और उसके बाद दशमलव लगाकर 2 अंकों का जोड़ा उतारते हैं। अब देखिए 14 7 98, 14 8 112, लगभग 8 बार चलेगी ये वाला, 2 बार नहीं चलेगी दशमलव के बाद, ये वाली पॉइंट मारनी चलेगी 7.8। तो फ्रेंड हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 7.8। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 7.8। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसको सोल्व करेंगे, हल करेंगे कैसे। एक ट्रिक है बहुत अच्छी, इस ट्रिक को जानेंगे। ये ट्रिक है आपकी z पर घात 2 की घात n पर 2 की घात n-1, ये वाली ट्रिक आपको फॉलो करनी है। बस इस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रकार के चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए उन सबको हल कर देंगे। कैसे, देखिए ये रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, इस तरीके से चल रहे हैं ये, लेकिन इनकी एक लिमिट है। देखो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं ये, एक तो ऐसे अनंत तक का होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर तो वही, क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो अंक बार बार रिपीट हो रहा। अगर इस टाइप का अनंत तक आता है तो आंसर 5 होगा, क्योंकि जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर ये अनंत नहीं है, ये एक लिमिट में है। लिमिट का मतलब या तो ये यहाँ लो 4 बार तक आएंगे, या 5 बार, या 6 बार, या 3 बार, एक निश्चित संख्या तक रिपीट हो गई ये, और वो कंडीशन थी अनंत तक रिपीट। तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग ट्रिक है। तो यहाँ पर इस वाले ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, जो नंबर बार 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 रिपीट हो रहा है वो लिखा जाएगा जेड के स्थान पर, यानी कि जेड बराबर होगा 5, ये वाली। और यह नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो n के स्थान पर ये वाला लिखा जाएगा कि जितनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। 4 बार हो रहा है, 1 2 3 4, तो n बराबर होता है 4। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू भर देंगे इन दोनों की, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो z के स्थान पर 5 और 2 की घात n, n के स्थान पर 4, 2 की घात n, यानी कि 2 की घात 4 होता है 16, 2 की घात 4 16 में से 1 घटाएंगे 15। तो देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 5 पर घात 15/16, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से इस सवाल को हल करते हैं। देखिए हमारी वही ट्रिक आ गई, बड़ा रूट के अंदर छोटा रूट, तो शर्त ये होती है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो बनाओ। तो 10 को मैं कैसे बनाता हूँ, 2 पंजे 10, 2 यहाँ रह जाएगा, 5 अंदर पहुँच जाएगा, वर्ग होकर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 रूट में 25 गुणा 3 था ना पहले, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको।
अब देखिए 2 आ गए यहाँ पर, अब 25 से 75 हो जाएगा ये। तो देखिए 75 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ आ जाए 28। तो 25 तिये 75 होता है, 25 तिये 75, 25 3 28, ये हो गया। देखो अब हम इसको रूट के अंदर लिखेंगे, रूट 25 प्लस रूट 3, माइनस का चिन्ह लेंगे। इसी प्रकार हम इसको हल करते हैं। देखिए 2 यहीं पर रख लेंगे और 2 दूनी 4 अंदर पहुंच जाएगा ये 4। अब कितना हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ 7 आना चाहिए, 4 तिये 12। चिन्ह जो भी होगा वही लगा देंगे, रूट के अंदर लिख देंगे इन्हें। तो देखिए अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बना है, इसका माइनस का ये चिन्ह आएगा रूट 4 और माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा रूट 3, ये वाला। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए क्या कंडीशन बनती है इसकी, देखो ये हो गया 2√3 और ये हो जाएगा हमारा 25 का 5 प्लस क्या, ये माइनस चिन्ह है, माइनस लगाएंगे यहाँ पर। रूट 4 का वर्गमूल 2 प्लस 1√3, 1√3, 2√3। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3 प्लस 2√3, रूट 3 की वैल्यू 1.732 ये रखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 3 प्लस 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। देखिए 3 और 3 कितना हो गया, 6.5, 6.5 लिख देंगे क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो 1 आगे बढ़ा देंगे तो 6.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 6.5। ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो ऑप्शन सी इज राइट, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो 27वां क्वेश्चन हल करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से सोल्व होता है। बिल्कुल इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए माइनस रूट में 169 है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 169 का 13 होता है, माइनस का चिन्ह। 121 का वर्गमूल होता है 11, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 64 का वर्गमूल होता है 8 बराबर x। तो x की वैल्यू आ गई हमारी। देखिए 11 8 19 में से 13 घटाएंगे, 19 माइनस 13 बराबर हो गया हमारा 6। तो देखिए 19 माइनस 13 बराबर 6 बचा है तो x की वैल्यू आ गई 6। अब हमसे पूछा है x स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर बताना है, 6 का वर्ग 36। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि x स्क्वायर की जो वैल्यू बनी है वो 6 स्क्वायर बनी है। 6 स्क्वायर का मतलब 36। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए तो देखो अच्छी तरीके से आप इनको सीखो और कैसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है इनको जानो आप। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। बड़े रूट के अंदर एक ये छोटा रूट आ जाए, इसको हम बाद में देखेंगे। बड़े रूट के अंदर ये छोटा रूट आ जाए, लेकिन शर्त होगी यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पहले इसको हल कर देते हैं। देखिए 8 दूनी 16 और 3 जोड़ लेंगे 19 प्लस 8 की गुणा यहाँ करेंगे 8√3। देखिए यही कंसेप्ट बन गया हमारा। अब देखो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 4। अब 2 तो मैं यहीं रख दूंगा, 4 का वर्ग अंदर ले जाऊंगा 16, 16 × 48 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2√48 ऐसे। अब मुझे 48 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनका जोड़ 19 आना चाहिए। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ सवाल को। ऐसे देखिए आप ध्यान से, -√3 प्लस यहाँ पर हम इसके टुकड़े करेंगे 16 तिये 48, 16 3 19। तो देखिए इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिक में। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इस पूरी वैल्यू का मान ये आ गया √16 और प्लस √3, ये वाला मान आ गया। प्लस माइनस कट जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट आएगा
16 का आएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2। तो ऑप्शन डी इज राइट, 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हमें x यहाँ पर रखकर उसको हल कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये वही कॉन्सेप्ट है, बड़ा रूट के अंदर छोटे रूट वाली संख्या आ जाती है, लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए, 2। ऐसे ये वाला है, यहाँ 2 होना चाहिए। और 2 कब होगा, जब 2 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी किया। उसके बाद 2 से गुणा यहाँ भी और यहाँ भी किया मैंने। अब देखो इसको सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे ऐसे, 2 दूनी 4 एकम 4 जमा 2 रूट 3 और 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 2 लिख देंगे बाहर ऐसे, माइनस सेम यही 4 माइनस 2 रूट 3 और बटे में 2 बार लिख देंगे इसको, क्योंकि 4 का वर्गमूल बाहर 2 होता है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे वही तरीका, 3 के से फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ 4 आना चाहिए, 3 एकम 3, यहाँ पर भी यही 3 एकम 3। अब इनको रूट में लिख देंगे, देखो x बराबर रूट में लिखेंगे रूट 3 जमा 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। और दोनों के बटे में रूट 2, दोनों के बटे 2 लिख देंगे ऐसे, ये वाला बटे 2 दोनों के, माइनस फिर ऐसे ही चलते हैं रूट 3 ये वाला रूट में लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और दोनों के बटे में 2 ऐसे लिखते हैं। अब देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3 बटे 2, आधा और आधा जोड़ेंगे 1 हो जाता है। तो x का मान हो गया हमारा 1, क्योंकि आधा प्लस आधा 1 होता है, तो x की वैल्यू 1 हो गई। अब हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, रूट 2 माइनस x की जगह पे मैं 1 रख दूंगा यहाँ पर, रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1, देखिए ये हो जाता है। अब यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पर हर का परिमेयकरण रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे रूट 2 में से घटाएंगे 1 तो बटे में 1 हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और बटे में 1 लिखा नहीं करते। तो क्या करेंगे, अब जब हम रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, रूट 2 का वर्ग 2 हो गया, माइनस 1 का 1 हो गया और माइनस 2 एकम 2 रूट 2 ये वाला। अब इसको लिखेंगे 2 और 1 3 माइनस 2, रूट 2 की वैल्यू भरेंगे 1.414। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 3 माइनस गुणा करेंगे 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0.2 एकम 2 और 3 में से घटा देंगे हम इसको, 3 में से घटा देंगे इसको। अब देखिए इसको घटाने के बाद हमारा क्या वैल्यू बनती है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 में से 0.8 घटाएंगे तो 0.72 बचता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखते हैं पॉइंट कितना बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 में से ये वाली संख्या घटाएंगे, कितना बचता है, ऐसे करेंगे 1 0 0 0.828 घटाएंगे, देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 8 घटाएंगे 1 दशमलव, तो 0.172 बचता है, 0.172 बचता है। मीन्स 2 अंकों तक हम लिख सकते हैं 0.17, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखो फ्रेंड, काफ़ी हैवी, काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये
और इसका एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है, एक एक पॉइंट आपको बताया है कैसे कैसे ये सॉल्व हुआ है। 3 में से इसको घटाने के बाद ये बच जाता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड बहुत ही स्टैंडर्ड डबल टाइप हमने इसमें यूज किया है, यहाँ पर ये, और इसके बाद इसको हल किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इसी ट्रिक पर आधारित है। अब देखिए मुझे यहाँ पर 2 लाना है, 2 लाने के लिए मैं ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा करूँगा। तो ये हो जाता है इस प्रकार, देखिए 2 दूनी 4 जमा 2 रूट 3 और बटे में 2 दूनी 4 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। चलिए पहले लिख दीजिए 4 ऐसे, माइनस इसी प्रकार हम ये लिखेंगे 2 दूनी 4 माइनस 2 रूट 3 बटे में 2 से गुणा ऊपर नीचे करने पर 4 बराबर सी है। तो सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए वही तरीका आ गया, इसको हम लिख देंगे 3 × 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो रूट 3 जमा 1 और दोनों के बटे में 2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 ऐसे, माइनस सेम वही तरीका रूट 3 बटे 2 और माइनस प्लस 1 बटे 2, सेम वही मेथड है। तो चलिए देख लेते हैं, माइनस प्लस कट गया तो यहाँ पर आधा आधा जोड़ेंगे 1, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो सी बराबर आ गया 1, तो सी का मान हो गया 1, ऑप्शन ए ये रहा। का फर्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक रूट के अंदर दिया है 10 प्लस 2 कोष्टक में रूट 6 प्लस माइनस रूट 15 माइनस रूट 10, तो मीन्स ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। देखो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये वाला होगा बड़ा रूट और इसके अंदर यदि मैं इसको लिख देता हूं रूट 10 और प्लस यहां ये होता है छोटा रूट, यानी कि बड़े रूट के अंदर एक छोटे रूट वाली संख्या और आ जाए और यहां पर हो जाए 2, यहां पर 2। देखिए कॉन्सेप्ट है बहुत ही सुपर, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और वैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी कराए हैं वीडियो में। तो देखो यहां पर आ जाए 21, तो जब इस प्रकार का इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट बनता है क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इस दी गई छोटे रूट के अंदर दी गई संख्या के 2 फैक्टर ऐसे करेंगे, ऐसे 2 फैक्टर करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनका योग 10 आ जाए, यहां वाली संख्या के बराबर आ जाए। तो कर लेते हैं 7 3 21, 7 और 3 जोड़ेंगे 10 और गुणा आ जाएगी 21। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए, ये आ गया 7 3 10, और गुना करेंगे तो 21 आना चाहिए, 7 3 21। तो देखिए इस तरह का जब कॉन्सेप्ट आता है तो उसको लिख लेते हैं, इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है रूट 7 प्लस रूट 3 ऐसे, ये वाला आंसर बन जाता है इस पूरे क्वेश्चन का। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ये। तो सेम इसी टाइप से मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो 10 है यहाँ पर, उसके बाद 2 रूट 6 मानेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे अंदर, फिर इसकी गुणा यहाँ भी करेंगे 2 रूट 15, फिर 2 की गुणा यहाँ भी करेंगे 2 रूट 10। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये लीजिए, देखिए आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन बनता है इसका। ये मैंने बड़ा रूट लिखा, इधर यहां पर लिखूंगा मैं इसको ऐसे, 10 प्लस 2 रूट 6 ऐसे लिखूंगा, माइनस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 10। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये वही कंडीशन बनेगी, बड़े रूट के अंदर छोटा रूट, छोटा और 2 यहां पर है। तो अब इसको हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। देखिए ऐसे इसके टुकड़े करेंगे, 3 दूनी 6 और इसके टुकड़े करेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और फिर इसके टुकड़े करेंगे
5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, एक ही बात है। तो देखिए मैंने ये इसके टुकड़े किए हैं। अब हम इसको शॉर्ट में इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए आप। अब इसको हम लिखेंगे, ये रूट में आ जाएगा, बताया था मैंने, रूट 3 जमा रूट 2 और माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि होल स्क्वायर से ये अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये वाला हट जाता है। देखिए ये वाला बड़े वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा। तो जैसे ही हम इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 5। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप देख सकते हैं। इन दोनों का जोड़ बराबर होगा माइनस रूट 5 के। और जब हम इसको अगर हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन यही बन जाता है पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे इसके बारे में कि ये क्या एक्सप्लेन करता है। चलिए देखिए, जैसे कि आप जानते हैं 121 का वर्गमूल होता है 11। अब मैं आपको ये लिखने का मेथड बताता हूँ, कैसे ये लिखे गए हैं, कैसे ये संख्या आई है। सबसे पहले ये सीख लीजिए। जैसे अगर मैं दो बार एक एक को लिखता हूँ तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 2 1। अगर 3 बार आता है एक एक तो 1 2 3 और फिर घटते क्रम में 3 के बाद 2 1। देखिए ये आ गया। इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर 4 बार एक एक आ जाए तो 1 2 3 4, उसके बाद 4 के बाद फिर घटता क्रम 3 2 1। ये आगे देखिए 1 2 3 4 3 2 1। ऐसे ये 5 बार है 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर घटता क्रम 4 3 2 1। तो यानी कि जब हम इसका वर्ग करते हैं तो ये वाला बनता है, ये वाला देखिए। तो ये सब इसी स्टाइल से ये लिखे गए हैं। तो अब हम इनका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे होता है। देखो अब ये यहाँ से यहाँ लो, कितनी बार लिखा है 1 2, 2 बार लिखा है तो 2 बार एक एक का अंक आएगा। 1 2 3 बार लिखा है तो 1 1 1 3 बार आएगा प्लस, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये अभी लिख कर बताया है। 1 2 3 4 बार एक एक का अंक आएगा 2 3 और 4। और यहाँ पर आ जाएगा 5 बार 1 2 3 4 5 बार 1 2 3 4 और 5, एक एक का अंक लिखा मैंने। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए पहला जोड़ लीजिए 1 2 3 4, 4 ले लेते हैं, फिर 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 और इसके बाद है 1 2 और फिर इसके बाद लास्ट में 1। तो ये आ गया 12 344। 12 344 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 12 344। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत ही सुपर और अच्छे तरीके से हम आपके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो भाग का उल्टा गुणा होता है, भाग का उल्टा गुणा। तो जब भाग का उल्टा गुणा होगा तो ये नंबर भी पूरा उल्टा हो जाएगा। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे आप √7 प्लस √5 बटे में √7 माइनस √5 और भाग का उल्टा गुणा लिखेंगे। देखो √14 माइनस √10 बटे में √14 प्लस √10 ऐसे, और प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे √2 आ जाता है 5 दूनी 10 √2। अब आप देखिए, अगर मैं √2 दोनों में कॉमन ले लूँ, √2 यहाँ से भी कॉमन ले लूँ तो क्या होगा। देखिए अब लिख देते हैं √2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2 7 14 2 5 10 √2 यहाँ पर आ गया कॉमन। इसी प्रकार √2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 14, ये हो जाएगा 2 5 10 ऐसे। √2 कॉमन ले लिया बाहर। अब हमने क्या किया, अब आप देख लीजिए स्पेशल तरीके से
मैंने इन दोनों में से √2 कॉमन बाहर, इन दोनों में से √2 कॉमन बाहर। अब √2 से मैंने √2 भी काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये गुणनफल का चिन्ह है बीच में, ये गुणा है, नीचे वाली संख्या सेम है इस वाली संख्या के, ये इससे ये कट गया और इससे ये वाला भी कट गया, तो 1 रह जाता है। तो 1 + √2, तो 1 + √2 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा सी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 34, यदि x बराबर रूट में 1 + √3/2 माइनस रूट में 1 माइनस √3/2 है तो दी गई वैल्यू का मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, उसके बाद x यहाँ पर पुट करूंगा तो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट जो कि बार बार आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, बड़ा रूट और छोटा रूट। जैसे कि मैं आपके सामने इसको करता हूं, यहाँ पर देखो 2 लाना है मुझे, मुझे यहाँ पर 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 2 लाने के लिए, क्योंकि 2 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो इसको अब हम ऐसे लिख देंगे, देखिए 2 + 2√3 बटे में 2 के ऊपर नीचे गुणा, नीचे 4 आ गया, माइनस इसी प्रकार इसको लिखेंगे 2 - 2√3 और बटे में 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2, इसका 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ जाएगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसके फैक्टर करेंगे इसके फैक्टर करेंगे 2 × 2, अभी 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, यहाँ पर ये 4 आएगा। देखो ध्यान से एक बार दोबारा देखो अच्छी तरीके से, देखो 2 की गुणा यहाँ करेंगे 2 √3 बटे में 2, ऐसे लिखा जाएगा ऐसे, और इसके बाद गुणा करते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसमें, अब सही चलेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही, गुड, बिल्कुल। देखिए और -2 -√3 बटे में 2। अब करते हैं ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया है। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो जैसे ही 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये वाला स्टेप बनेगा फिर आपका। देखिए ये वाला स्टेप, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 जमा 2√3 और बटे में 4 माइनस, ऐसे ही ये होगा 4 - 2√3 बटे में 4 ऐसे। अब करेंगे यहाँ पर 3 × 3 = 4 हो गया, ऐसे ही इसके फैक्टर 3 × 3 = 4। अब देखो इसको ऐसे लिख लेंगे √3 + 1 और बटे में इसके भी 2 आएगा, इसके भी 2 आएगा, माइनस √3 माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये बटे में 2 1/2 ऐसे लिख देंगे इसको हम। देखो √3 और 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2, √3/2, इस माइनस से जो ये माइनस का आएगा प्लस हो जाएगा और 1/2। अब देखिए ये माइनस और प्लस कर जाएगा, आधा आधा जोड़ेंगे 1, आधा आधा जोड़ेंगे 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, √3 - x बटे √3 + x, तो इसकी वैल्यू भरेंगे √3 - 1 √3 + 1, ये वाला हो जाता है। अब देखिए यहाँ के लिए एक ट्रिक होती है बहुत ही ज़बरदस्त, कभी भी लाइन में आ जाए 2 का अंतर वाला चिन्ह, 2 का अंतर आ जाए दी गई संख्याओं में, ऐसे 2 का अंतर आ जाए और ऊपर नीचे प्लस माइनस का चिन्ह हो या माइनस प्लस का चिन्ह हो, तो जो चिन्ह ऊपर होगा माइनस का, आंसर में भी वही चिन्ह माइनस का होगा। तो ये वाली ट्रिक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोनों संख्याओं का जोड़ करेंगे, 3 और 1 4, उसका आधा करेंगे 2, और चिन्ह जो भी होगा वही लिखेंगे, माइनस है माइनस, प्लस होता प्लस, और रूट में दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे 3 × 3, ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। फिर समझ लीजिए
3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 का आधा 2, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाए, प्लस का होता है यहाँ प्लस लगाते हैं। अब है माइनस तो माइनस लगा, फिर रूट के अंदर दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे, 3 एकम 3। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब हमें क्या करना है, 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू लिखेंगे। रूट 3 होता है 1.732, ये वाला गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3। सॉरी ये घटेगा, इसमें से घटेगा, ये घटेगा 2 में से ये घटेगा। चलिए घटा लेते हैं, दाएं लेंगे 10 में से 8 घटाएंगे, 2 घटाएंगे 8, 10 में से ऐसे घटा लीजिए। अगर आप नहीं जानते तो ऊपर नीचे संख्या को रखकर घटा सकते हैं। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में 7 घटाएंगे 2 और 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा बन रहा है। ये वाला बनता है, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है जो कि 5 से ज़्यादा 1 जोड़ेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 0.27 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आपको सीखना चाहिए। वैसे भी एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा खोल कर इसको बताया है आपको, वरना ये थोड़ा फास्ट तरीके से हम इसको यहीं बताते हैं आपको, लेकिन आप भी ऐसे डायरेक्ट सीख जाएंगे इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। थोड़ा सा पहले आप इसको एक्सप्लेन करना सीखिए जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद तो आपको पता रहेगा क्या करना है। यहीं से x बराबर 1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू भरते ही ये भी लिखने की जरूरत नहीं, तुरंत आपको पता लग जाएगा एकदम वैल्यू इस वाली ट्रिक्स के माध्यम से। मतलब ये और छोटा हो जाएगा, 4-6 लाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 2 लाइन में ये सवाल बन जाएगा छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मालूम करनी है। इसको खोल दीजिए आप। 8 होता है 2 की घात 3 और करनी घात को लिखेंगे 1/3, फिर 4 को लिखेंगे 2 की घात 2 करनी घात 1/2 ऐसे, फिर 2 की घात 6 करनी घात 1/6, 6 से 6, 2 से 2, 3 से 3 कटा 2 की घात 1 2, 2 की घात 1 2 और 2 की घात 1 2, यानी कि हम देख रहे हैं कि सभी संख्याएं समान हो रही है 2 2 2। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कोई भी नहीं है, सभी समान है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट कि सभी संख्याएं आपस में सभी बराबर है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी, सभी बराबर है, सभी बराबर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये भी इसी टाइप का। देखिए इनकी करनी घात जो है हमारी, ये करनी घात की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर इनमें तीनों में, तो एलसीएम बन जाता है हमारा 20। अब देखिए 20 को इन्हीं करनी घातों से बार बार भाग कीजिए और ये जो हमारा नंबर है 3, ये वाला नंबर 4 और ये नंबर 12 है। तो 4 से इस करनी घात की संख्या एलसीएम को भाग करेंगे हम, 4 बन जाए 20 5, तो यहाँ इसकी घात 5 बनेगी, 5 चौक 20 4 बनेगी, 10 दूनी 20 2 बनेगी। अब देखेंगे इसमें ये 1 रह गया लास्ट में। अब देखिए सबसे छोटा नंबर 1 रहेगा, क्योंकि ये भी 12 की घात 2 144 हो जाएगा, 4 की घात 4 256 हो जाएगा, 3 की घात 5 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 1 से। तो इनमें सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वह 1 ही होगी। तो 1 सबसे छोटी संख्या है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तो क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 और सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे इसकी ट्रिक। देखिए ट्रिक बहुत अच्छी है ये, अगर आप ध्यान दीजिए तो बहुत आसान सेकंडों में क्वेश्चन। देखिए दी गई संख्याओं में 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है और इधर भी 2 का अंतर है, इधर भी 2 का अंतर है। तो देखिए 2 2 का अंतर है इसमें,
तो माइनस में जो संख्याएं छोटी होती है, देखिए माइनस वाली संख्याओं में ये सबसे छोटे अंक हो गए, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। √5 माइनस √3, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। और यदि आप इस मेथड से नहीं करेंगे तो फिर हर का परिमेयकरण करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम टाइम को बचा रहे हैं। तो हमारा पॉइंट समझ लीजिए, जो मैंने बताया है आपको, मैंने ये कहा है कि जब 2-2 के अंतर वाली संख्या आ जाए, देखिए 11-9 में 2 का अंतर, 9-7 में 2 का अंतर, 5-3 में 2 का अंतर, 7-5 में 2 का अंतर, सभी में एक समान माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिसका अंक छोटा होगा और 2 के अंतर में चल रही हो और जिसका अंक छोटा होगा संख्या डिजिट, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमारा सबसे बड़ी जो संख्या होगी वह यह है √5 माइनस √3, सबसे बड़ी यही है। क्वेश्चन का आंसर देखिए, √5 माइनस √3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है, कौन सा कथन सत्य है। अब हमें सत्य बताना है 3 में से। अब देखो, अगर हम इसको फर्स्ट को लेते हैं, √5 को जोड़ेंगे, 2√5 हो जाएगा जुड़कर, और इसका वर्ग करेंगे, 2√5 हो जाएगा ये 2√5। और अगर हम इनको देखते हैं, √7 जमा √3, और दोनों ओर वर्ग करते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा क्या कंडीशन बनती है। 2 दूनी 4 पंजे 20, देखिए 20 है। अब ये देखिए 20 इससे बड़ा है या नहीं है, देखिए √7 का वर्ग 7, √3 का वर्ग 3, 7 3 10 जमा 2√21। अब देखिए ये जो है 10 जमा 2√21 है, तो ये वाला छोटा है 20 से, तो इसका मतलब 20 बड़ा है 10 जमा 2√21 से, तो ये सत्य है हमारा, सत्य। तो पहला कथन जो हुआ हमारा सत्य हुआ, पहला कथन सत्य। अब हमें सेकंड देखना है, ये हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करेंगे, 7 6 13, ये वाला देख लीजिए यहाँ, 7 6 13 जमा 2√42। ऐसे ये देखेंगे, 8 और 5 13 जमा 2√40। तो देखिए ये वाला वैल्यू बड़ा है या ये वाला वैल्यू बड़ा है, 13 + 13 2√42 2√40, तो ये वाला बड़ा है, अतः ये भी सत्य है, सेकंड भी सत्य है। ये और पहला भी सत्य है। तो हमारा पहला दूसरा सत्य है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, ये होगा 6 2√6 2√6, 2 का वर्ग 4, 24 हो जाएगा, और इनका 24 नहीं होता, तो ये हो गया असत्य। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्या आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, पहला दूसरा, पहला और दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, नहीं पहला और दूसरा बोला इसने, पहला दूसरा, हो पहला दूसरा तो ये है, ये तो तीसरा है, ये नहीं होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि केवल पहला और दूसरा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा, पहला और दूसरा, ये रहा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपके सामने ये क्वेश्चन कराया जाएगा। देखो इनमें बताना है कि निम्न में सत्य कौन सा है। तो देखो, अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन में देखें इसको, √7 11 जमा √7, सिंपल सी डेफिनेशन में 11 7 18 और 11 7 18, और ये √10 + √8, तो ये भी हो जाता है 18। देखिए इसके बाद इनको देखते हैं, √17 + √11, तो रूट हो जाता है, अगर देखा जाए 11 17 28, और ये भी 28 हो जाता है, ये रहा 15 13 28। इसका मतलब ये होता है कि दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे, √10 √8 18, √11 √7 18, 17 11 18, 15 13 18,
तो इसका मतलब दोनों ही सत्य है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये एक टेक्निक है, इसको ऐसे देखिए और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजी मिल जाएगा। चलिए इसको भी हम टेक्निक से देखेंगे, बहुत जल्दी से आ जाएंगे, वरना आपको अगर इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 2 रूट में 10 बटे में √5 जमा √2 माइनस √7। अब देखिए ये वाला जब हम हल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा हर का परिमेयकरण करने के बाद √2 जमा √5 जमा √7, ये वाला आएगा इसका इतने का। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बनेगा ये वाला। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए इसमें भी हर का परिमेयकरण किया जाएगा, देख लीजिए आप, √5 माइनस √5 माइनस 2, और यहाँ पर भी करेंगे √5 माइनस 2, ऐसे। तो इसको हल करेंगे, √5 5 में से 2 दूनी 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1, और 1 बटे में लिखा नहीं करते तो ऊपर रह जाएगा हमारा ये वाला √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे, √7 जमा 2, तो यहाँ भी लिखेंगे √7 जमा 2। चलिए देख लेते हैं, 3 √7 जमा 2, 7 में से 2 दूनी 4 घटाएंगे 3, 3 से 3 कट जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, √2 प्लस √5 प्लस √7 माइनस का, इसको हल करेंगे। देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा, √5 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस √7 और प्लस माइनस माइनस का 2। अब देखेंगे क्या बनता है, माइनस √7 प्लस √7 माइनस √5 प्लस और माइनस प्लस कर गया तो हमारा √2 बचता है, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बना है। तो √2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, फिनिश। तो देखिए फ्रेंड, काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया।